टॉपिक है वो है वेगस नर्व। कौन सा नर्व? वेगस नर्व। हम बात करेंगे वेगस नर्व की ब्रांचेस की। ओके, तो सबसे पहली जो ब्रांच है वेगस नर्व की वो है मेनिंजियल ब्रांच। दूसरी जो ब्रांच है वो है ऑरिक्यूलर ब्रांच। तीसरी जो ब्रांच है वो है फेरेंजियल ब्रांच। चौथी जो ब्रांच है वो कौन सी है? सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच। और सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच के बाद अपने पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है रिकरेंट लेरिंजियल ब्रांच। ओके, 3 4 5 3 3 6 7 ब्रांचेस होती है इसकी। ये हो गया कार्डियक ब्रांच। तो एक ब्रांच हमने छूट किया हमसे, मेनिंजियल ब्रांच, ऑरिक्यूलर ब्रांच, फेरेंजियल ब्रांच, कैरोटिड ब्रांच। ओके, यहाँ पे एक ब्रांच है कैरोटिड ब्रांच, यहाँ पे लिख देते हैं कैरोटिड ब्रांच। ओके, तो जो सबसे पहला ब्रांच है मेनिंजियल ब्रांच, वो मेनिंजियल ब्रांच किसको सप्लाई करता है? जो मेनिंजियल ब्रांच है ये मेनिंजियल ब्रांच सप्लाई करता है ड्यूरामेटर को। किसको? ड्यूरामेटर को। ओके, ब्लैक से ही लिखते हैं। ये सप्लाई करता है किसको? ड्यूरामेटर को। और ड्यूरामेटर किसका? ड्यूरामेटर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके, एंट्री ऑरिकुलर नर्व है, इसको और भी नामों से जानते हैं। इसको कहते हैं आर्नोल्ड्स नर्व या फिर एल्डरमैन्स नर्व। क्यों? क्योंकि ये जो है वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने में काम आता था। बूढ़े लोग जो होते थे वो क्या करते थे? ठंडा पानी डालते थे कान के पीछे में, जिससे ये ऑरिकुलर ब्रांच स्टिमुलेट होता था और जिससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होता था, जिससे उनको भूख लगता था। ओके, और उसके बाद है फेरेंजियल ब्रांच। तो ये जो फेरेंजियल ब्रांच है वो किस में हेल्प करती है? फॉर्मेशन ऑफ फेरेंजियल प्लेक्सिस। जो फेरेंजियल प्लेक्सिस है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है अपना फेरेंजियल ब्रांच। ओके, और ये जो फेरेंजियल प्लेक्सिस है वो सप्लाई करता है ऑल द मसल्स ऑफ फेरिंग्स। ओके, एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस। ओके, ये जो स्टाइलोफेरेंजियस है इसको कौन सा नर्व सप्लाई करता है? स्टाइलोफेरेंजियस को सप्लाई करता है क्रेनियल नर्व नंबर 9, दैट इज ग्लोसोफेरेंजियल। ओके, और उसके बाद यहाँ पे तो ये सप्लाई करता है फेरेंजियल, है ना, फेरेंजियल प्लेक्सिस जो है ना वो सप्लाई करता है ऑल द मसल ऑफ फेरिंग्स, है ना, एक्सेप्ट स्टाइलो फेरेंजियस एंड all the muscles of pharynx as well as all the muscles of soft palate, और यहाँ भी एक आएगा अब सेक्शन एक्सेप्ट टेंसर पैलेटिनी और टेंसर पैलिटी। ओके, इस टेंसर पैलिटी को सप्लाई कौन करता है? क्रेनियल नर्व नंबर 5 का थर्ड ब्रांच, दैट इज मैंडिबुलर नर्व। ओके, यहाँ पे ये हो गया।
उसके बाद ये जो कैरोटिड है ना, ये कैरोटिड ब्रांच है ना, ये कैरोटिड ब्रांच है वो किसको सप्लाई करता है, ये सप्लाई करता है कैरोटिड साइनस को, कैरोटिड बॉडी को और कैरोटिड साइनस को। ओके, अब जो हमको सबसे इम्पोर्टेंट देखना है वो है इसका सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच। इस सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच की दो पार्ट्स होती हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और होता है इंटरनल लैरिंजियल नर्व। अभी जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है वो किसको सप्लाई करता है, उसको सप्लाई करता है, छोड़ो इससे पहले जो थायराइड वाला जो लेक्चर था है ना, थायराइड ग्लैंड की जो नर्व सप्लाई वाला था, उसमें हमने ये देखा था कि किसके साथ इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम थायराइडेक्टोमी करते हैं तो इसको ध्यान से रखना पड़ता है ना। तो ये जो है ना एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, ये एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व जो है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये किसके साथ चलता है, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ चलता है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ चलता है। और इसके साथ साथ ये जो है वो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो कि फेरिंग्स का पार्ट है, फेरिंग्स की मसल उसको भी सप्लाई करता है। ओके, और उसके साथ साथ ये सप्लाई करता है क्रिकोथायराइड को, किसको, क्रिकोथायराइड को, है ना। क्रिकोथायराइड जो है वो किसकी मसल है, वो मसल है लैरिंग्स की। ओके, तो यहाँ पे सारे मसल्स जो लैरिंग्स के होते हैं उनको सबको कौन सप्लाई करता है, क्रेनियल नर्व नंबर 12 एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, क्योंकि क्रिकोथायराइड को एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करता है। ओके ओके, अब यहाँ पे याद रखना ये जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है ना, ये वाला पार्ट कैसा है, ये है मोटर, ये वाला पार्ट है मोटर, इसीलिए किसको सप्लाई कर रहा है, ये मसल्स को। बट जो इंटरनल लैरिंजियल नर्व वाला पार्ट है ये है सेंसरी, है ना। तो यहाँ पे ये मसल्स को सप्लाई नहीं करेगा, ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन से इम्पल्स लाएगा। ये क्या करेगा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन से इम्पल्स लाएगा, ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स। ओके, म्यूकोसल मेम्ब्रेन कहाँ की, म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स above the vocal cord। ओके, above vocal cord, वहाँ तक से ये क्या लाएगा, इम्पल्स लाएगा। और उसके साथ इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इंटरनल लैरिंजियल नर्व है वो किसको पियर्स करती है, ठीक है। इट पियर्स दी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ओके, ये किसको पियर्स करता है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को पियर्स करता है। और इसी के साथ एक और है, इसके साथ है ना, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन अलोंग विथ, है ना, ये अकेला नहीं है, एक और है अलोंग विथ, इसको मैं जरा अलग कलर से लिख देते हैं, अलोंग विथ सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स, सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, इसको मैं जरा हाईलाइट करूँ, जो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है ना, जो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है ना, इसको कौन कौन पियर्स करता है, इस थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को कौन कौन पियर्स करता है, इसको एक तो पियर्स करता है अपने पास ये इंटरनल लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये तो हो गया सुपीरियर लैरिंजियल नर्व तक की बात, ठीक है। और उसके बाद अपने पास है, देखो यहाँ पे 7 ब्रांचेस हैं, वेगस नर्व की कितनी ब्रांचेस होती हैं, 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे अब बात करते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की, ठीक है। तो ये जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, जैसे कि नाम समझ आ रहा है, रिकरेंट है। रिकरेंट का मतलब है कि ये पीछे से घूम के जा रहे हैं, जो नीचे आते हैं जनरली नर्व कहाँ से आती है, ऊपर से इम्पल्स लेके नीचे आती है, बट ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा, रिकरेंट कहा, ठीक है। अब इस रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की अपने पास कितनी ब्रांचेस होती है, इस रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की अपने पास 2 तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट। ओके, एक होती है राइट, मतलब एक राइट पार्ट होता है क्योंकि एक राइट साइड से होगा, है ना, और एक होता है लेफ्ट जो कि लेफ्ट साइड में होगा, है ना। तो जो राइट वाला पार्ट है वो कहाँ से कहाँ पे देखने को मिलता है, ये नेक के आसपास रीजन में देखने को मिलता है ना। ये कहाँ देखने को मिलता है, नेक के आसपास वाले रीजन में देखने को मिलता है। और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो थोरैक्स में देखने को मिलता है ना। क्योंकि इसका वजह क्या है, इसके वजह के लिए है ना,
इसके वजह के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा, हाँ ना। उसके वजह को समझने से पहले मैं एक पॉइंट लिखता हूँ जिसको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन वजह लिखने के जो डायग्राम बनाएंगे उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो राइट पार्ट ऑफ लेरेंजियल नर्व है ना, ये क्या करता है, इट वाइंड बैकवर्ड, है ना, इट वाइंड बैकवर्ड एंड okay, it wind backward below the subclavian, और जो थोरैक्स है यहाँ पे जो रिकरेंट, जो लेफ्ट रिकरेंट है, ये भी उसी तरह का वाइंड बैकवर्ड, बट है ना, वाइंड बैकवर्ड एंड ऑल्सो बिलो बट नॉट फ्रॉम दी सबक्लेवियन। ओके, तो ये वाइंड पीछे जाता है, घूमता है नीचे से, है ना, किसके, बिलो दी आर्च ऑफ आउटा, ठीक है। इसको समझने के लिए अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि देखो, अपने को उसको समझने से पहले क्या करते हैं, पहले हार्ट की पोजीशन समझते हैं। सपोज ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, और सपोज ये अपने पास क्या है, हार्ट है, ये अपने पास क्या है, हार्ट। ओके, तो यहाँ से हार्ट से क्या निकलेगी, अपने पास, है ना, हार्ट से अपने पास क्या निकलेगी, हार्ट से निकलेगी आर्च, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, यहाँ पे पार्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला, ये असेंडिंग, ये आर्च ऑफ ओटा, और ये डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ ओटा, ठीक है। तो यहाँ पे से अब क्या निकलेगी, इसकी ब्रांचेस निकलेगी। बहुत बार बात कर चुके इसकी ब्रांचेस की, ठीक है ना। तो हमने बोला इसकी ब्रांचेस निकलेगी, है ना। एक तो होगा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। उसके बाद एक होगा कॉमन ब्रांच, दैट इज एक ब्रांच होगी ब्रेकियोसिफेलिक। अब इस ब्रेकियोसिफेलिक से दो ब्रांचेस निकलेगी, एक तो होगी अपने पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। तो यहाँ पे बात हमको समझने की ये है कि ये जो राइट सबक्लेवियन है ना, ये जो राइट सबक्लेवियन है ना, इसके अगर लोकेशन देखें ना, नर्व जो नर्व हमारे पास है, दैट इज वेगस नर्व, वो कहाँ से आ रहा है सब, ये वेगस नर्व जो है ऊपर से कुछ इस प्रकार से इधर आ रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से रिकरेंट ब्रांच बना के चला जाता है, यहाँ से ये इस प्रकार से आ रहा है, जरा मैं इसको ऐसे बनाऊँ, यहाँ से आ रहा है और ये इधर से रिकरेंट ब्रांच लगा के चला जाता है आर्च ऑफ ओटा को एनसर्कल करके, ठीक है ना। तो हमने उसी तो लिखा है, ये वाइंड बिहाइंड, वाइंड मतलब घूम के पीछे जाके, और बिलो दी आर्च ऑफ ओटा, ये जो लेफ्ट साइड वाला है, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड है, ओके। और जो राइट साइड वाला है वो कैसे, जो राइट साइड वाला है वो कुछ इस तरह से आता है। अब देखो, ये राइट साइड वाला आ रहा है, तो यहाँ से रिकरेंट ब्रांच निकलेगी ऐसे, ठीक है। तो राइट साइड वाले से रिकरेंट ब्रांच निकलेगी ऐसे। तो यहाँ पे जो राइट साइड वाला है वो क्या करता है, वाइंड बैकवर्ड, ये भी पीछे आता है, और किसके नीचे आता है, सबक्लेवियन के। कि क्या है, ये क्या है अपने पास, ये है राइट सबक्लेवियन, ठीक है। ये क्या है अपने पास, राइट सबक्लेवियन है। और ये क्या है अपने पास, आर्च ऑफ ओटा। तो उसे तो लिखा है जो अपने पास, और ये वाला है राइट वाला। तो राइट वाला जो है पीछे जाता है, किसके नीचे से जाता है, सबक्लेवियन से, और सबक्लेवियन के। और जो ये अपने पास जो लेफ्ट वाला है वो पीछे जाता है, और किसके नीचे से जाता है, आर्च ऑफ ओटा के नीचे से जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है अपने को, ठीक है। और यहाँ पे देखना, इसके बाद है अपने पास कैरोटिड ब्रांच, ठीक है। तो अपने पास इसके बाद कौन सी है, कैरोटिड ब्रांच है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको नीचे करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नीचे कर देता हूँ, इसको हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही डायग्राम में अगर ये कवर होगा तो अपना कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन क्या है, मुझे समझ आ रहा है कि नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, जो राइट है और जो लेफ्ट है, ठीक है। अब हमने बात की थी कि जो रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच है वो तो सारे मसल को सप्लाई करता है, एब्डोमेन तक की। तो यहाँ पे ये सप्लाई करेगा, यहाँ पे ये सप्लाई करता है किसको, है ना, इट सप्लाइज टू दी ट्रैकिया एंड इसोफेगस। और किसको सप्लाई करता है, ट्रैकिया इसोफेगस को सप्लाई करता है, ओके। ये सप्लाई करता है ऑल दी मसल्स ऑफ लैरिंक्स। इससे पहले हमारे पास अच्छा पॉइंट रहेगा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट रहेगा
कि इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नीचे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ना रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये सप्लाई करता है और सप्लाई ऑल दी मसल, एम मीन्स मसल ऑफ लैरिंग्स, ऑल दी मसल ऑफ LARYNX। यहाँ पे भी आएगा एक्सेप्ट, देखो हर जगह हमको एक कॉमन चीज़ समझनी है, हर जगह क्या आ रहा है एक्सेप्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी ऑल दी मसल्स ऑफ फेरिंग्स एक्सेप्ट साइलोफेरेंजियस, ऑल दी मसल ऑफ शॉर्ट पैलेट एक्सेप्ट टेंसर पैलेटिनी। उसी प्रकार यहाँ भी लैरिंग्स में भी ऑल दी मसल्स ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, ओके, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड इज सप्लाइड बाई रिकरेंट ब्रांच ऑफ लेरेंजियल नर्व। तो ये क्रिकोथायरॉइड कौन सप्लाई करता है, अभी यहाँ पे देखा है, ये देखो ये जो क्रिकोथायरॉइड है उसको सप्लाई कौन करता है, इस क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई कौन करता है, इस क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करता है अपने पास सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, ओके, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व सप्लाई करता है ना। तो यहाँ पे इस क्रिकोथायरॉइड को कौन सप्लाई करता है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। तो उसी प्रकार एक और आएगा, टंग में भी होगा, ऑल दी मसल्स ऑफ टंग आर सप्लाइड बाय नंबर 12 एक्सेप्ट, एक मसल आ गई। तो यहाँ पे भी 4 चीज़ें हैं अपने पास, लैरिंग्स है, अपने पास फेरिंग्स है, अपने पास टंग है, अपने पास सॉफ्ट पैलेट है। तो इसमें ये चीज़ रखना है, एक्सेप्शन वो ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद ये सप्लाई करता है किसको, ये और सप्लाई किसको करता है, ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को मसल को भी सप्लाई कर देता है। देखना यहाँ पे जो सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच है वो भी इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को सप्लाई कर रहा है, और उसके एडिशनल सप्लाई रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच से भी होती है, ओके। और उसके बाद ये किसको सप्लाई करता है, इस यहाँ पे ये कार्डियक ब्रांच भी देता है ना। तो हमने बात की तो ट्रेकिया को भी सप्लाई करता है एंड इसोफेगस को सप्लाई करता है, और इसके कार्डियक ब्रांचेस भी होते हैं, इसके कार्डियक ब्रांचेस भी होते हैं जो कि कार्डियक मसल को सप्लाई करते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह नीचे बना लिया जाए और इसको थोड़ा सा नीचे खसका दिया जाए, ओके। फिर उसके बाद कार्डियक ब्रांचेस की बात करते हैं। कार्डियक ब्रांचेस हमारे पास होते हैं 2, कौन कौन सी, सुपीरियर कार्डियक ब्रांच और इन्फीरियर कार्डियक ब्रांच। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सुपीरियर कार्डियक ब्रांच जो होगी वो देखो यहाँ पे तो हार्ट की मसल्स हैं उनकी सप्लाई करती है नर्व से, और नर्व्स कहाँ से आते हैं, कार्डियक प्लेक्सस से, मतलब कार्डियक प्लेक्सस से। और अपने पास कार्डियक प्लेक्सस कितने होते हैं, 2 है ना, एक होता है डीप, एक होता है सुपरफिशियल। ये दोनों क्या हैं, कार्डियक प्लेक्सस। तो अपने पास सुपीरियर जो है ना, यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो सुपीरियर है वो उसकी भी 2 ब्रांचेस हैं, एक तो राइट एक तो लेफ्ट, ठीक है। तो क्योंकि दोनों साइड है तो वो कौन से कार्डियक प्लेक्सस को बनाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक प्लेक्सस है, प्लेक्सस मतलब ग्रुप ऑफ नर्व्स। तो एक ही हम वेगस नर्व की कौन सी नर्व इसमें पार्टिसिपेट करिए उसके बारे में बात करिए। यहाँ पे और भी बहुत सारे नर्व्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुपीरियर ब्रांच है उसकी दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों पार्टिसिपेट करती हैं डीप कार्डियक प्लेक्सस को बनाने में, और जो कार्डियक ब्रांच है दैट इज कार्डियक रिकरेंट ब्रांच है उसकी भी राइट और लेफ्ट दोनों पार्टिसिपेट करती हैं डीप कार्डियक प्लेक्सस को बनाने में। बट हमको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में ये रखना है, हमको हमेशा इन्फीरियर के रेस्पेक्ट सोचना है, क्योंकि इन्फीरियर थोड़ा सा अलग है। ये बोलता है मैं दोनों मेरे राइट और लेफ्ट दोनों को सप्लाई करने नहीं दूंगा डीप को, तो वो अपने राइट को सप्लाई करने देता है डीप को, बट वो लेफ्ट को बोलता है यार तू एक काम कर, तू सुपीरियर सर्वाइकल प्लेक्सस को सप्लाई कर दे। तो जो लेफ्ट है वो क्या करता है, लेफ्ट जो है वो क्या करता है, वो सुपीरियर कार्डियक प्लेक्सस को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना है, कार्डियक इन्फीरियर के रेस्पेक्ट में बात करो तो इन्फीरियर का जो लेफ्ट है वो सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस को सप्लाई करता है, बाकी जितने भी 5 हैं दैट इज राइट और लेफ्ट कार्डियक रिकरेंट ब्रांच और राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर कार्डियक ब्रांच एंड राइट इन्फीरियर कार्डियक ब्रांच सप्लाइज टू द डीप कार्डियक प्लेक्सस। उसके बाद जितने भी हैं, मतलब जितने भी नहीं, उसके बाद जो इन्फीरियर लेफ्ट इन्फीरियर है वो सुपरफिशियल। तो लेफ्ट इन्फीरियर के रेस्पेक्ट में हमको बात करनी है। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया वेगस नर्व, ओके। ये क्या हो गया अपने पास, वेगस नर्व की नर्व सप्लाई, मतलब वेगस नर्व की ब्रांचेस, ठीक है। तो अपने पास कौन कौन सी ब्रांचेस जरा इनको हाईलाइट कर दिया जाए जिससे हमको समझ आएगा कि यार क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो जरा ऐसे हाईलाइट करते हैं यार, थोड़ा सा समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेनिंजियल ब्रांच से पहले, उसके बाद ऑरिकुलर ब्रांच, उसके बाद फेरेंजियल ब्रांच, उसके बाद कैरोटिड ब्रांच, उसके बाद सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच, उसके बाद रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच, उसके बाद कार्डियक ब्रांच। ये 7 ब्रांचेस हैं किसकी,
ये 7 ब्रांचेस किसकी है, ये ब्रांचेस हैं वेगस नर्व की, ठीक है।